सो वेलकम बैक गाइस। लर्न एंड के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपनी थीम कस्टमाइजेशन की सीरीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा कंडीशंस। हम देखेंगे कंडीशंस किस तरह हम अप्लाई करते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन जो हमारे पास है, तो हमारे पास जो इफ़ एल्स कंडीशन होती है उसका सिंटैक्स जो होता है वो क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो इफ एल्स कंडीशन है वो कुछ इस तरह लगती है कि सबसे पहले हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। उसके अंदर हम सेम परसेंटेज लगाते हैं, जैसे कि हमने देखा था जब हम कंडीशन लगाएंगे तो इस सिंटैक्स के अंदर लगाएंगे। ये इसके बीच में हमने कंडीशन लगानी है इस जगह पे, तो हम लिखेंगे इफ़ और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स के लिए सिमिलर वे से कि मैं लिखता हूँ एल्स और इफ कंडीशन को एंड करने के लिए मैं लगाऊंगा एंड इफ। जैसे कि आप लोगों को याद हो कि अगर हमने कमेंट लगाया था तो ये देखिए ऊपर हमने कमेंट लगाया और उसके बाद उसको ख़त्म किया एंड कमेंट से। अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ तो मैं उसको फॉर के बाद उसको एंड करूँगा एंड फॉर से। तो इफ़ को भी हम ख़त्म एंड करेंगे एंड इफ से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इफ़। और अगर एल्स के बीच में मैं एक और कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दो कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं वो इस तरह लगाऊंगा जिस तरह हम लगाते थे ना इफ़ एल्स एल्स इफ जो लगाते थे ना वो मैं कुछ इस तरह लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लगाता हूँ परसेंटेज और लिखूँगा एल्स इफ परसेंटेज और ये। तो इट सीम्स लाइक मैंने ये वाला जो, हाँ यहाँ पे ना हम एल्स इफ इस तरह लगाएंगे। तो अब ये मेरे पास कंडीशन में एक हिस्सा लगी है, मेरी कंडीशन लगी है इफ एल्स एंड इफ यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। तो ये हमारी इफ़ कंडीशन का एक सेंटेक्स था और बाकी जो हम इसके अंदर काम करेंगे वो सिमिलर वे से करेंगे जिस तरह हम करते थे अपने दूसरे कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ करके दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर हैं। अब मैंने चेक करना है आइदर मेरा नंबर ग्रेटर देन है, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर है और फर्स्ट नंबर स्मॉलर देन सेकंड नंबर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इस कंडीशंस को यूज़ करूँगा और इस पे काम करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ के अंदर, तो इफ़ के अंदर हम आगे मैं लिखूँगा इफ़ var1 इज़ ग्रेटर देन var2। इस सिनेरियो में क्या हो, इस सिनेरियो में आ जाए है var2 इस, यहाँ पे मैं करता हूँ var1, तो मैं इसमें करता हूँ var2 इज़ ग्रेटर देन var2। और अगर ये इक्वल टू आ जाता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्स इफ करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा var1 इक्वल टू var2। अब यहाँ पे मैंने दो असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर मैं सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ डेट्स मीन कि मैं उसको इक्वलिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं इसको दो दफ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ डेट्स मीन कि मैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वलिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे var2 किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ var1 इज इक्वल टू var2। एल्स इफ मैं क्या करता हूँ, एल्स में मैं सिमिलर कंडीशन लगाऊंगा यही वाली। और अगर मेरा नंबर बराबर भी नहीं है ग्रेटर भी नहीं है तो डेट्स मीन मेरा नंबर स्मॉलर होगा। तो मैं थर्ड कंडीशन जो लगा रहा हूँ वो स्मॉलर की लगा लेता हूँ। स्मॉलर की लगाई, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं चेक करता हूँ कि आइदर मेरी ये कंडीशन शो भी होती है कि नहीं होती।
तो एन अननोन एरर आ रहा है वॉर का, तो इसको मैं चेक करता हूँ क्या एरर है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक इसको करता हूँ ये, और अब इसको चेक करते हैं हम। देखिए 40 इज ग्रेटर देन 20 आ गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारे लिक्विड के अंदर अगर हम कोई एरर मिस्टेक करते हैं तो वो किस तरह हमें शो होती है। वो हमें इस तरह शो होती है जिस तरह हमें ऑलरेडी पहले शो हुई थी, कि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ कि एरर किस तरह हमारा शो होता है। मैं सेम मिस्टेक करता हूँ, सेव करता हूँ, और एरर देखते हैं हम अपना। लेकिन लिक्विड एरर अननोन ऑपरेटर, ये तो इस तरह हमारे पास हमारा एरर शो होता है। तो इसको मैं ट्रू करता हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक बीआर कंडीशन भी लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक, मैं यहाँ पे नंबर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं वार टू को ग्रेटर देन कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ। अब सेव करके हम देखते हैं इसको कि अब मेरा सेकंड नंबर मेरे फर्स्ट नंबर से ग्रेटर देन हो गया। तो अब हम देखते हैं, तो देखें वार वन जो है हमारा 40 120 से छोटा आ गया। मैं आपको इसको एक दफ़ा बराबर करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको 40 करते हैं और सेव करते हैं। देखिए 40 स्मॉलर देन क्यों आ रहा है यहाँ पे। देखिए हमारा एरर आ गया है। देखिए 40 इज इक्वल टू 40 आ गया। तो ये छोटे छोटे एरर्स होते हैं, इनको आपने देखना है। खासतौर पे जो आपका मैथमेटिकल एरर आ जाता है ना, जिसमें आपको एरर नहीं शो हो रहा होता लेकिन एरर होता है, ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारी इफ़ एल्स कंडीशन थी। आप इसमें नेस्टेड इफ़ भी लगा सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पे इफ़ लगाना चाहूँ, मैं यहाँ पे इसके अंदर इस इफ़ एल्स इफ़ के बीच में एक नेस्टेड इफ़ लगा रहा हूँ। और वो मैं किस तरह लगाता हूँ, वो मैं सिंपल इस तरह लगाता हूँ। इफ़ लगाया मैंने, और परसेंटेज का साइन, इफ़ var1 इज इक्वल टू 40, और तो इस सिनेरियो में क्या हो, इस सिनेरियो में हमारे पास आ जाए, इस सिनेरियो में हमारे पास आ जाए हेलो। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे एक बी आर लगा देता हूँ टैग, और हमारा नंबर var1 40 के इक्वल है, तो हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हमारे पास अब यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, हम देखते हैं। इफ़ टैग, हाँ, तो हमने यहाँ पे अपनी इफ़ कंडीशन को क्लोज नहीं किया, तो हम इसको क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और इस कंडीशन को क्लोज करते हैं। एंड इफ़, तो डेट्स राइट। अब जाते हैं हम इस पे, सेव किया, और हेलो हमारा प्रिंट होना तो चाहिए। हाँ, अब हमारा बराबर आ गया, तो वो चला गया सेकंड कंडीशन में। वो चूंकि हमारा नंबर इक्वल टू है, तो वो इस कंडीशन के अंदर आया ही नहीं। तो अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा इस कंडीशन के अंदर है, तो मुझे var1 को ग्रेटर देन रखना है अपने var2 से। तो मैं इसको करूँगा 30, और फिर मेरा ये नेस्टेड इफ रन होगा। फोर्टी इज ग्रेटर देन 30 आ गया, और var1 मेरा स्टिल, और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बी आर लगाया, बी आर टैग मैंने लगाया, हेलो की जगह पे मैं लिखता हूँ
तो इसको रिफ़्रेश करते हैं हम, तो देखिए हेलो आ गया। तो ये हमारी इफ़ कंडीशंस थी कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।